प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं कि उसने बड़ी रहमत हम पर की है और हमें यह मौका दिया कि हम उसके सामर्थी जीवित प्यारे नाम को लेने के लिए तैयार हैं। और वचन आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहता है, उन बातों को हम सुनना चाहेंगे। परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए कि परमेश्वर आपने हमें अपना मौका दिया है, कि हमें अपनी संगति करने का अवसर दिया। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे, आपकी आशीष हम सब पर बनी रहे। जितने में मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दीजिएगा और अपना अनुग्रह दीजिएगा। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा का वचन कहता है, गलातियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9 पद कहता है, हम भले काम करने में हियाव ना छोड़ें, यानी अपनी हिम्मत को ना छोड़ें। जो भी भला काम हमसे हो सकता है, जो भी अच्छा काम हमसे हो सकता है, हम उस काम को करने वाले बने रहे, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। वचन कहता है कि यदि हम ढीले ना हो तो हम समय पर कटनी को काटेंगे। हम अक्सर भले काम करने में बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। कोई भी यदि हमारी सेवा पर या हमारे में गलती निकाल देता है तो हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और अपने जो काम करने की जो है हिम्मत है उसको हम हथियार डाल देते हैं और हम कह देते हैं कि अब हम में अंदर वो ताकत नहीं, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, कभी भी जोश में आकर कोई काम जब हम शुरू किया है पर असफलता हाथ ही लगी है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि शुरू में किसी काम को करने में हमें असफलता मिली हो, लेकिन जब हम उसमें बढ़ते आगे तो हमें निराशा नहीं मिलती है। कई बार लंबी बीमारी के कारण हमारी आशा टूट जाती है और हिम्मत हार जाते हैं और हम निराश हो जाते हैं। अपने अजीजों की जुदाई में जो हमारे प्रियजन या हमारे अजीज लोग होते हैं वो चले जाते हैं, इस दुनिया से रहलत कर जाते हैं, तो हम बड़ी गहरी निराशा में चले जाते हैं। खुदावंद से दूर अथवा लोगों से दूर होने पर भी हम अक्सर क्या होते हैं, निराश हो जाते हैं। हमारा कोई प्रियजन चला जाता है या हमारे मित्र लोग हमसे संबंध नहीं रखते या मित्र लोग हमारी से अलग हम हो जाते हैं, तो हमको बड़ा निराशा होती है। सच्चाई तो ये है मेरे प्रियो, जो लोग प्रभु का काम ज्यादा करते हैं उन पर अधिक मुसीबतें आती हैं, समस्याएं आती हैं, कई बार रुकावटें आती हैं, कई बार भलाई करने में भी बहुत सी अड़चनें आती हैं। मेरे प्रियो, बच्चों की वजह से निराशा आती है, कभी हमारी बात नहीं मानी जाती, उस वजह से निराश हो जाते हैं। कई बार हमें नीचे गिराने के लिए लोग क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। लोग हमको गिराना चाहते हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी दूसरों की भलाई करने के एवज में हमें बुराई मिलती है, लोग हमें बुरा भला कह देते हैं। तो मेरे प्रियो, समस्याएं बहुत आती रहती है, लेकिन मुझे और आपको निराश नहीं होना है। इसलिए हम जो भलाई के काम हैं करने से हम लोग क्या होता है, कतराने लगते हैं या हम करना नहीं चाहते। अरे क्या करें, अगर हम लोगों के साथ अच्छा काम करते हैं, भलाई करते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता, ऐसा हम सोचने लगते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक बड़ी हकीकत और सच्चाई की बात है मेरे प्रियो। अगर हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे और ढीले ना पड़े और मायूस ना हो तो वक्त पर जरूर उसका फल हमको मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कोई अच्छा काम करें, कोई भलाई का काम करें और हमारे पास उसका प्रतिफल ना आए। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। वो हमें हमारे भलाई के कामों में हमको वो क्या करता है, फल देता है। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय 36 पद कहता है, तुम धीरज धरना अवश्य तुम्हें, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का क्या पाओ, फल पाओ। नीति वचन 23:18 भी कहता है, क्योंकि अंत के में फल होगा, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आशा नहीं टूटेगी मेरे प्रिय।
और बाइबल में हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे लिए जीवंत जीवंत क्या चरित्र हैं। और बाइबल में बहुत से लोगों की हम जिंदा तस्वीरों को देख सकते हैं, जीवित तस्वीरों को देख सकते हैं। और उनके सामने बहुत से तूफान आए। हम नूह बाबा को देख सकते हैं कि उनके सामने बड़ी समस्या थी। परमेश्वर की आज्ञा थी कि पानी का वो जहाज बनाया जाए, और लोग उनकी कोई वक़्त नहीं कर रहे थे, लोग उनको नहीं मान रहे थे, लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो निराश नहीं हुए। और यहाँ हम देखते हैं लाख तूफान लोगों के सामने आते हैं, हमें निराश नहीं होना है। नेक काम में करने में हमको कहीं भी हिम्मत नहीं हारनी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अय्यूब के बारे में तो हम जानते हैं कि जो अय्यूब साहब थे उनके सामने बहुत सी समस्याएं आई, एकदम उनके पर बड़ी मुसीबत आई। आज उनका हम थोड़ा सा मनन करके देखेंगे। और खुदावन की तमाम बरकतें उनके पास थी, तमाम आशीषें उनके पास थी। और खुदा का वचन बताता है कि वो एक नेक दिल इंसान थे, एक धर्मी जन थे। परंतु मुसीबत और तकलीफें उनके सामने बहुत तरीके से मेरे प्रियो आ रही थी और आती रही। हालेलुया। और हम देखते हैं कि अय्यूब एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, और बहुत से तूफान, बहुत सी परेशानियां उनके सामने आई, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और वो मायूस नहीं हुए, निराश नहीं हुए। और अय्यूब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक सीधे व्यक्ति थे, एक खरे व्यक्ति थे, और परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। सारी बात, सबसे सुंदर बात क्या थी कि वो परमेश्वर का भय मानते थे और बुराई से हमेशा वो दूर रहा करते थे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सब बातों में भले और नेक काम करने में वो बहुत माहिर व्यक्ति थे, हमेशा नेक काम करा करते थे। और खुदावंद का वचन हमें बताता है कि उनके पास 7 बेटे, 3 बेटियां थी, और उनके पास 1000 भेड़ बकरियां थी, 3000 ऊंट थे, और 500 जोड़ी बैल, और 500 गधी, और बहुत से दास और दासियां भी थी उनके पास। इतनी संपत्ति थी, और वो पूर्वियों में सबसे बड़े और धनाढ्य व्यक्ति थी, यानी सबसे धनवान व्यक्ति थे। हालेलुया। और अय्यूब का बयान हमको बताता है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उनके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। उनके बीच शैतान आया, और शैतान पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते और फिरते हुए वहां पहुंचा, किसका? खुदा के पास पहुंचा, और खुदावन से कहा, खुदावन ने अपने दास अय्यूब की तारीफ की। अगर खुदा मेरी आपकी तारीफ करे तो इससे बेहतरीन बात तो कोई नहीं हो सकती। और हम देखते हैं कि खुदा ने अय्यूब थे, यानी परमेश्वर की नजर में अय्यूब एक बहुत बहुमूल्य व्यक्ति थे, और खुदावन ने उनकी तारीफ की और उनकी शान के बारे में बहुत सारे कसीदे पढ़े, बहुत बातें करी कि वो, और इस बात पर जो शैतान था वो तो तिलमिला गया, अरे खुदा इसकी तारीफ कर रहा है। और क्या हुआ? और शैतान ने क्या कहा? क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब जैसे आदम और हव्वा के समय में उसने कहा कि तुम इस फल को खा लो तो मरोगे नहीं, यहाँ पर भी परमेश्वर के सम्मुख आकर कहता है कि अगर तू अय्यूब को लाभ ना दे तो वो तेरा विश्वास ना करे, तेरा भय ना माने, और तो उसकी आशीषें रोक दे। अगर तू उसके आशीषों को रोक दे तो वो तेरी महिमा बंदगी सब छोड़ देगा। और आज हम देख रहे हैं, जरा सी मनुष्यों के प्रति बता रहा हूं, परमेश्वर के प्रति नहीं। अगर कोई व्यक्ति से किसी को कुछ फायदा मिलता है तब तक तो वो उसकी सुनता है, आप जरा सी भी कह दीजिए तो वो विरोध करने लगेंगे, आपके विरोध में हो जाएंगे। और यहाँ पर भी शैतान ने परमेश्वर के कान में डाला, परमेश्वर से कहा कि अरे तू अय्यूब को देख, तू अगर उसे लाभ ना दे, उसकी आशीषों को रोक दे,
तो तेरी बंदगी नहीं करेगा। खुदावंद ने उससे कहा, जा, शैतान से कहा, जा, सबको तेरे हाथ में कर दिया, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना तू। और इसके बाद शैतान ने अय्यूब पर हमले किए। क्या किया? हमले किए, और उन पर विपत्तियों का पहाड़ डूबने लगा। अय्यूब को एक बार अय्यूब को क्या हुआ, इसके बाद जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अय्यूब की परीक्षा ले सकता, पर अय्यूब के शरीर पर तू हाथ ना लगा। और यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो, कि अब अय्यूब के सामने हृदय विदारक यानी कि दुख देने वाली खबरें मिलने वाली लगी। और पहली खबर क्या थी? उसके 500 जोड़ी बैल और 5000 गधियां, और 500 गधियां और शबा के लोगों ने लूट ली। और नौकरों ने आकर जब बताया कि मैं सिर्फ अकेला बचा हूं, वो सबको लूट ले। अभी वो नौकर बता ही रहा था, तब तक दूसरा आ गया। दूसरे नौकर ने कहा, 700 भेड़ों पर बिजली गिरी और वे सब के सब मर गई। नौकर ने कहा, बस मैं ही बचा हूं, यहां पहुंच पाया। अब ये बात कहते कहते तीसरा उसका सर्वेंट और आया। उसने कहा, 3000 ऊंटों को कसदियों ने लूट लिया और सब के सब हाँक ले गए, बस मैं अकेला बचा। नौकर ने उसको सूचना दी। अभी वो बता ही रहा था कि चौथी खबर और आ गई। अब चौथी खबर क्या आई? चौथी खबर आई कि सब भाई बहन बड़े बड़े भाई के घर में थे, खाना खा रहे थे, अचानक बड़ी आंधी आई और उनका घर गिर गया, और सब बच्चे अर्थात अय्यूब के 10 बेटे बेटियां मर गए, एक साथ मर गए। क्या अय्यूब मायूस हुआ? मेरे प्रियो, जरा सा हमारी इच्छा पूरी नहीं होती जो परमेश्वर के सामने हम रखते हैं, तो मेरे प्रियो, हमारा दिमाग खराब हो जाता है। हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को 10 गलत बातें कहते हैं, अरे तूने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। यहाँ पर उसका इतना नुकसान हुआ, और उसके जो 10 बेटे, जवान बेटे बेटियां थी, वो सब मर गए। अय्यूब क्या मायूस हुआ या वो घबराया? एक के बाद एक खबरें आई तो बर्बादी से उसको झंझोड़ के रख दिया। घबरा गया अय्यूब, एकदम उसको चिंता हुई। वो हिम्मत हार गया क्या? हमारे लिए एक सवाल है, अगर हमने अय्यूब की किताब को पढ़ा तो एक सवाल है हमारे लिए, क्या अय्यूब हार गया? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या उसने ईश्वर के ऊपर दोष लगाया? उससे ईश्वर को कहा? हरगिज नहीं मेरे प्रियो, ये खुदा का खरा दास था, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी गवाही दी थी। कोई मामूली बात नहीं है। अगर परमेश्वर आपकी और मेरी गवाही देता तो इससे सर्वोत्तम बात तो कोई हो नहीं सकती है। और खुदावन के सामने उसने सिजदा किया, यानी उसके सामने घुटनों पर झुककर प्रार्थना करी और कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और फिर नंगा लौट जाऊंगा। खुदावन ने दिया था, खुदावन ने लिया, खुदावन का नाम धन्य। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसके बाद अय्यूब ने ना तो कोई पाप किया और ना ही परमेश्वर पर मूर्खता का कोई दोष लगाया, कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक लाइन करी। उसने क्या कहा? खुदा ने दिया था, खुदा ने लिया, खुदा का नाम धन्य। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान ने अय्यूब को पांव के तले, पांव से लेकर पैर के तल, सिर से लेकर पैर के तलवों तक, मेरे प्रियो, क्या करा? फोड़ों की, सिर की चोट और बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। मेरे प्रियो, जो आपके आसपास लोग हैं वो भी एक बड़ा रोल अदा करते हैं मेरे प्रियो। उनका भी एक विशेष रोल होता है मेरे प्रियो। वही आपके सपोर्टर होते हैं, वही आपको भटकने से बचाते हैं। कहीं भी अगर आप गिर रहे होते हैं तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके अजीज, आपके मित्र जन, वही आपको बचाते हैं और उत्साहित करते हैं। और यहाँ पर अय्यूब की पत्नी ने कहा, क्या तू अपनी खराई पर अब तक बना रहेगा? उसने कहा, तू अब भी बना रहेगा खराई के ऊपर? परमेश्वर ने की निंदा कर, और चाहे मर भी जाए तो मर जा। एक पत्नी जो उसके साथी थी, उसने उससे ऐसा कहा। अय्यूब बोला, तू नादान औरत है, तू नादान औरत है, औरतों की तरह बातें करती है। क्या हम जिस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, क्या दुख ना ले? जिससे हम सुख लेते हैं, क्या उससे दुख ना ले? अय्यूब ने अपने मुंह से ना तो कोई पाप किया
और ना ही उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। अद्भुत व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे अय्यूब। कुछ कैरेक्टर हमारी बाइबल के ऐसे हैं जो अद्भुत हैं, जिनके बारे में हम जिनके बारे में हम उनके विषय में हम कह नहीं सकते। मतलब उनके लिए वो हमारे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। हालेलुया, वो हमारे लिए प्रेरणा है। और उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया जब वो फोड़ों से ग्रसित हो गया, शरीर उसका ऐसा हो गया। अगर तू सच्चे अब वो क्या कह रहे, अब शैतान लोगों को भड़काता है। शैतान ने उनके दोस्तों के मन में डाला, क्या कहा, क्या रे देख, अगर तू सच्चा दास होता, अगर तू सच्चा उसका दास होता तो ये मुसीबतें तुझे खुदा नहीं देता। और इस बात से पता लगता है कि अय्यूब हिम्मत नहीं आ रहा था। और क्या हुआ, उसकी पत्नी, उसके मित्र जरूर हार गए थे। उसने अपने मित्रों से कहा, हाँ अब तो मुझे पत्नी की बात माननी पड़ेगी, बाइबल बताती है। और वो एक सब्र करने वाला व्यक्ति था। कौन? अय्यूब। खुदावन से डरने वाला व्यक्ति था, खुदा पर भरोसे रखने वाला व्यक्ति था, खुदावन से के लिए वो खरा था, सीधा था, बुराई से दूर रहने वाला शख्स था। और बाइबल कहती है ये एक सच्चाई है, अगर धर्मी ना होते तो वक्त पे फल पाओ। अय्यूब की पुस्तक में बताया एक सच्चाई ये है कि अगर अधर्मी ना होंगे तो वक्त पर फल पाएंगे। खुदा का वचन क्या कह रहा है कि अगर मैं और आप अधर्मी नहीं होंगे, हम धर्मी होंगे तो वक्त पर फल पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के सारे बच्चे, उसकी पत्नी, उसका धन संपत्ति सब कुछ छिन गया। सारा शरीर फोड़ों से ग्रसित हो गया और पपोलों से भर गया। पत्नी से भी उसे तसल्ली के बजाय क्या मिल रही थी? फटकार मिल रही थी। उसके दोस्तों ने उसको फटकार मारी। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कौन? वो अपने वचन पर खरा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं मित्रों ने भी उसे बुरा भला कहा और उसका साथ छोड़ दिया, वो निराश नहीं हुआ। अय्यूब 42 अध्याय और उसका 12 और 17 पद कहता है, 12 से 17 पद कहता है उसने क्या इनाम पाया। यहोवा ने अय्यूब को पिछले दिनों से उसकी अगले दिनों से अधिक आशीष दी। जो आशीषों से पिछली थी, जो खत्म हो गई थी, और परमेश्वर ने उसको क्या करा? आशीषित किया और दुगनी आशीष दी। हालेलुया। उसको अर्थात दुगना और चौगना कर दिया। हमें भी नेक काम करने में हिम्मत नहीं हारनी है मेरे प्रिय, हमें बढ़ते रहना है। क्योंकि अगर हम पापी ना होंगे तो ठीक समय पर कटनी को काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और प्रार्थना करने में बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं लोग, लेकिन प्रार्थना परमेश्वर से करनी है। क्या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती? हम प्रार्थना करने में ढीले क्यों पड़े? प्रार्थना सुनी जाती है मेरे प्रियो, लेकिन समय लगता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने कहा कि प्रार्थना तो तुम्हारी अभी सुन ली गई थी, पर आने में उसे देर लग गई। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, खुदावन को धन्यवाद दें कि हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया, अपनी पनाह में रखा, निगरानी में रखा, सुबह से लेकर अब तक, और ये समय दिया कि तेरे वचन को हम शेयर कर सके। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे से एक नए वचन के साथ फिर मिलते हैं प्रभु जी, कि एक नए वचन से हमें रूबरू कर, ताकि लोग तेरे वचन की गहराई को जान सके। हाँ पिता, आप सहायता कीजिए। जितने मेरे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा सबको आशीष बढ़कर दीजिए, अपनी पनाह निगरानी में रखिए। आपने हमें भी इस्तेमाल किया, परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन आप सबको बहुत आशीष दे। और कल जैसे हमने अय्यूब के विषय में सीखा है, और कल हम सीखेंगे एक नए कैरेक्टर के बारे में, जो बाइबल से ही संबंधित कैरेक्टर है, उसके बारे में चलेंगे। और कल रात को 10 से 10:30 बजे बाइबल के एक नए कैरेक्टर के साथ फिर हम मिलेंगे इसी सीरीज में। प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। जय मसीह।